नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का थर्ड यूनिट है वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप लोग पार्ट 1, यूनिट 2 के जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं पूरा देख के जाइएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और आप लोग का सिलेक्शन टीजीटी एग्ज़ाम में जिसको भी इतिहास विषय का पेपर देना है उसका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो आइए देखते हैं वैदिक युग। ऋग्वेद को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यजुर्वेद को देखेंगे। तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को अध्युर्व कहा जाता था। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता या उद्रायु कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। छठवां प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। आठवां प्रश्न है, यजुर्वेद में 2 यजुर्वेद का वर्णन है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। प्रश्न ऐसे पूछता है कि यजुर्वेद में कितने यजुर्वेद का वर्णन है, तो 2 यजुर्वेद का, पहला कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 9वां प्रश्न मैंने रखा है, यजुर्वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है कि यजुर्वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है, जबकि यजुर्वेद आध्यात्मिक चिंतन से भी संबंधित है। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, शुक्ल यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, काढ़व व माध्यान्दिन। 12वां प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। प्रश्न ये से पूछता है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल, यह सभी कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। प्रश्न ये पूछता है कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता था, तो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। 15वां प्रश्न मैंने रखा है, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें क्या वर्णित है, तो उसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा व उर्वशी का आख्यान व पुरुष मेघ का वर्णन है। 16वां प्रश्न मैंने रखा है, सामवेद में, ऐसे प्रश्न पूछता है कि सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है, तो सामवेद जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साम और वेद, तो साम का मतलब होता है संगीत अथवा गान और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो संगीत का ज्ञान होता है उसे सामवेद कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय हैं। प्रश्न ये पूछता है कि सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। 19वां प्रश्न है, अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5,967 मंत्र हैं। 20वां प्रश्न है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। 21वां प्रश्न है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न ऐसे पूछता है कि सभा एवं समिति को किनकी पुत्रियां कहा गया है, तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 22वां प्रश्न है, अथर्ववेद की कितने शाखाएं हैं, तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनका।
23वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? यह भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, हमेशा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 24वां प्रश्न है, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। 25वां प्रश्न, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद करके जाइएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 26वां प्रश्न है, अथर्ववेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो अथर्ववेद में कुल 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण का नाम है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद में कुल 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। 27वां प्रश्न है, उपनिषद। उपनिषद का विषय वस्तु है, तो उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन होता है। और उपनिषद का एक अन्य नाम क्या है? तो उसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में उपनिषद की रचना हुई थी। 29वां प्रश्न है, उपनिषद का क्या अर्थ है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का अर्थ होता है। और 30वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है, प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? तो प्रथम बार मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा पार्ट 3 यूनिट 3 जो है वैदिक काल, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया। ये पार्ट 2 था, आप लोग पार्ट 3 कल देखिएगा। मैं कल आपके लिए इससे भी अच्छे प्रश्न बना के लाऊंगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। और आपकी परीक्षा अच्छी हो, आप तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोग अप्रैल मई में अपना TGT का पेपर अच्छे से दे सकें। नमस्कार।